जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार्टस क्लासेस में। आज ये प्रॉफिट लॉस का 10वां क्लास है। अगर आपको लगता है कि हमें प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चनों को सीखना है तो हमें बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। चलिए ये क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक दुकानदार है, ठीक, उन्होंने क्या किया कि कह रहे हैं कि अब हम जितने रुपए का सौदा खरीद कर ले गए हैं उतने रुपए का बेच देंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, तो वो क्या किए, तौलते वक्त उन्होंने 30% की क्या कर ली, चोरी कर ली। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। आइए देखते हैं। दुकानदार गए मार्केट में, तो उन्होंने 1 रुपया खर्च किया। 1 रुपया खर्च किया तो उन्हें कितना सौदा मिला, मात्रा कितना मिली वस्तु को, 1 ग्राम वस्तु मिली। ठीक, अगर ये रुपया खर्च करेंगे कितना, 100 रुपया खर्च करेंगे तो इन्हें मात्रा कितना मिलेगी, 100 ग्राम। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने मार्केट में गए, अपने घर से रुपया लगाया कितना, सीपी लगाया कितना, 100 रुपया लगाया। ठीक, 100 रुपया लगाया। इस तरीके से इन्हें वस्तु कितनी मिली, 100 ग्राम वस्तु भी मिली। ठीक, 1 रुपये में 1 ग्राम कोई वस्तु मिलता है तो 100 रुपये में 100 ग्राम मिलेगा। ठीक, लेकिन इन्होंने क्या मार्केट में समझाया कि हम जो बेचेंगे, सेल करेंगे अपने विक्रय मूल्य पर ही, यानी 100 का लाए हैं तो हम 100 का ही बेच देंगे। 100 रुपये का कोई वस्तु लाए हैं तो बेच देंगे 100 ही रुपये का। लेकिन इन्होंने क्या किया, तोलते वक्त 30% की क्या कर ली, चोरी कर ली। 30% की कर ली इन्होंने चोरी। अब 100 रुपये का 30% कितना होगा, 30 ही तो होगा। 100 ग्राम लेके आए, उसमें से 30 ग्राम चुरा लिए तो बेचेंगे कितना, 70 ग्राम। 70 ग्राम तो ही बेचेंगे। अब इनके घर से जो पैसा लग रहा है 70 ग्राम का तो ही लग रहा है, 70 ग्राम का यानी कि 70 रुपया लग रहा है। पैसा क्या लग रहा है इनका, जो सीपी इनके घर से लग रहा है, ये सीपी डैश मानते हैं। ठीक, ये सीपी डैश, इनके घर से जो पैसा लग रहा है वो 70 ग्राम का, यानी कि 70 ग्राम का 70 रुपया। अब हम मान लेते हैं 70 रुपये में कोई वस्तु इन्होंने खरीद लेकर आया और बेच कितने गए हैं, 100 रुपये का। बेच कितने रहे हैं, 100 रुपये। तो इस तरीके से फायदा होगा, घाटा फायदा होगा, क्योंकि 70 का लाए 100 का बेचे तो फायदा कितना, प्रॉफिट हुआ इन्हें 30 रुपये का। कितने रुपए का, 30 रुपये का। और हमसे क्वेश्चन प्रॉफिट परसेंट पूछा है, लाभ या हानि प्रतिशत। तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल होता है कि प्रॉफिट जितना हो और बटे सीपी, और क्या करते हैं पूरा 100 से मल्टीप्लाई करा दें तो परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो हमें प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक, इक्वल प्रॉफिट हमें कितने रुपए का हुआ है, 30 रुपए का। 30 रुपए का हमें प्रॉफिट कितने रुपए पे, तो 70 रुपए पे। सीपी इनके घर से लग कितना रहा है, 70 रुपए का दाम तो लग रहा है, तो सीपी कितना होगा 70 और बड़े 100, परसेंटेज का साइन। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 के काट देंगे तो p इक्वल क्या हो जाएगा, परसेंटेज इक्वल, ये 10 इससे मल्टीप्लाई कर लेगा तो 300 हो जाएगा, 300 बटे 7। अब इसको काटो, 7 चौक 28, हासिल बचेगा 2, इसमें जुड़ेगा हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, बचेगा 6, तो 42 सही 6 बटे 7% का इन्हें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के बदले 900 ग्राम तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, आइए देखते हैं। अगर जो बेईमान दुकानदार है वो रुपया अपने घर से खर्च करता है कितना, 1 रुपया, तो उसको मिलता है कितना, इस तरीके से 1 किलोग्राम मात्रा मिलती है वस्तु की। ठीक, अगर ये रुपया खर्च करेगा कितना, रुपया खर्च करेगा 1000, तो इसको दाम कितना मिलेगी, इस तरीके से इसकी वस्तु मिलेगी इसको 1000 क्या मिलेगी, ग्राम मिलेगी। ठीक,
1000 रुपये में 1000 ग्राम वस्तु मिलती है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, ये मार्केट गए। ठीक, कहाँ पे गए, मार्केट, और इन्होंने अपने घर से लागत लगाया, सीपी खर्च किया कितना, 1000 रुपया खर्च किया। 1000 रुपया खर्च किया, तो इन्हें इस तरीके से वस्तु कितनी मिल गई, तो इन्हें मिल गई 1000 ग्राम वस्तु मिल गई। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, बोला कि अब हम अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचेंगे। ये इन्होंने मार्केट में शोर मचाया कि अब हम जितने रुपए का खरीद लेके आए हैं उतने ही रुपए का क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो ये एसपी कितने रुपए कर रहे हैं, एसपी भी 1000 रुपये कर रहे हैं, 1000 रुपये का बिक्री भी कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, तौलते वक्त जब इन्होंने तौला तो क्या किया, जहाँ 1000 ग्राम तौला जाए वहां इन्होंने कितना तौला, 960 ग्राम, 960 ग्राम तोला। अब देखिए, हमने माना था 1 किलोग्राम का 1 रुपया, 1000 रुपये का 100 ग्राम। ठीक, 1000 रुपये का 1000 ग्राम, तो इन्होंने 960 ग्राम तौला है, तो पैसा इन्हें कितना देना होगा, 900। इनके घर से लागत जो लगी है, सीपी लगी है, वो 960 ग्राम का ही तो पैसा लगा है, क्योंकि 1 ग्राम का 1 रुपया, 1 किलो का 1 केजी का हो। ठीक, तो इनके घर से जो सीपी लगा है 960 ग्राम का लगा है, लेकिन ये बेच कितने गए हैं, बेच रहे हैं 1000 का। पैसा तो इन्होंने खर्च किया 960 ग्राम का, लेकिन बेच रहे हैं कितने का, 1000 रुपये का। तो यहाँ से इन्हें फायदा होगा कि घाटा, 960 का लाए 1000 का बेच दिए, तो फायदा ही तो होगा कितने का, 40 का, 40 का। और प्रॉफिट होगा किस पे, 40 का इन्हें फायदा हुआ। हमसे पूछा प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट अभी आपको बताया है अगले वाले क्वेश्चन में, प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा, प्रॉफिट हमें कितना मिला है, 40 रुपीज मिला है, कितना, 40 रुपया मिला है। और कितने रुपए पर, तो हमें 960 रुपया खर्च करने पर हमें मिला है 40 रुपया। तो हम क्या करेंगे, 960 बटे में लिख देंगे, अंगूठे कर देंगे 100, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 10 उठा के 40 में गुणा करा देंगे, तो P इक्वल क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 4 2 40, 400 हो जाएगा, और बटे 96। अब ये 4 से काटो, 24 चौका 96, 24 चौका 96, और ये भी 4 एकम 4, 100 बचेगा यहाँ पे। अब इसको भी कर सकते हैं ना, 24 चौका 96, 24 चौका कितना होगा 96, 4 तो बचा है, तो 4 सही 4 बटे 24, या इसको हम और काट लें, छोटा कर लें, तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, यानी क्या आएगा प्रॉफिट परसेंट इनको 4 सही 1/6% का इन्हें क्या होगा, फायदा होगा। चलिए दोस्तों, इसको भी इरेज करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम तोलता है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, देखो एक दुकानदार है, उन्होंने क्या किया, अगर वो 1000 रुपये में या 100 रुपये में या 1 रुपये में लेकर आए हैं कोई वस्तु, तो वो कह रहे हैं कि हम अपना जो 100 रुपये में आए उसमें हम 40% का घाटा सह के बेचेंगे। तो आइए देखते हैं, अगर मान लेते हैं इन्होंने 100 रुपया लगाया हो 100, तो इन्हें वस्तु कितनी मिलेगी, इन्हें मिलेगी 100 ग्राम, 100 ग्राम की तो मिलेगी। अब यहाँ पे देखते हैं, इनके घर से जो सीपी लगा वो लगा 100 रुपया, तो इस तरीके से इन्हें वस्तु कितनी मिली, 100 रुपये लगाए तो इन्हें मिली वस्तु 100 ग्राम। ठीक, लेकिन इन्होंने क्या किया कि बोले कि अब हम जितना रुपया लेके आए हैं उसमें से कितना, तो उसमें से हम 44% का क्या कहेंगे, घाटा सह के बेच देंगे। ठीक, घाटा सह के। तो जब इन्होंने सेल किया यानी एसपी किया ही, तो 100 का 44% 44 होगा, 100 में से 44 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा, और 9 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 56। अब ये कह रहे थे हम 100 का लाए हैं, बेचेंगे 56 का। ठीक, लेकिन इन्होंने क्या किया, बेईमानी किया। क्या किया, तौलते वक्त भी बेईमानी कर लिया। क्या किया, कहा कि 100 ग्राम है तो इसमें से हमने इन्होंने कितना
30 ग्राम चोरी कर लिया। कितना चोरी कर लिया? तो 30 ग्राम वस्तु की कटौती कर दी इन्होंने। ठीक, 100 का 30% 30 ही होगा, 100 में से 30 जाएगा 70 बचेगा। अब भी इन्हें घाटा तो होगा, लेकिन जितना बोले 40% का उतना तो नहीं होगा। अब देखिए ये जो इनका सीपी होगा, ये सीपी है, क्योंकि पैसा इनके घर से लग रहा है 70 ग्राम का। ठीक, क्योंकि 70 ग्राम तोले 70 रुपये इन्होंने खर्च लगाया, लागत बेच दिया कितने का? 56 रुपये का। तो इस तरीके से इन्हें घाटा तो हुआ, लेकिन कितने का? 10 में से 6 जाएगा 4, ये बच्चा 6 में से 5 जाएगा 1, यानी इन्हें लॉस कितना हुआ? तो इन्हें लॉस हुआ है 14 रुपये का। लॉस कितने का? 14। अब लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? लॉस परसेंट हो जाएगा, लॉस परसेंट सी, जितना का लॉस हुआ है और किस पे लॉस हुआ, यानी कि सीपी गुणे परसेंटेज का 100 रुपया परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब लॉस परसेंट जो इन्हें हुआ है, लॉस कितना हुआ है? 14 लॉस हुआ है किस पे? 70 पे। 70 पे तो हुआ गुणे 100, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये 10 उठा के इसमें 14 में गुणा करा देंगे, तो लॉस इक्वल क्या हो जाएगा? 140 बटे 7, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी इन्हें हानि कितनी हुई? तो इन्हें जो हानि हुई है कितने का? 20% का इन्हें हानि हुई है। चलिए दोस्तों, इसको भी रेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक दुकानदार है, उन्होंने अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का दावा करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? तोलते वक्त भी 20% की चोरी कर ली, तो उनका लाभ प्रतिशत पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने कहा कि इन्होंने सीपी खर्च किया कितना? 100 रुपया। ठीक, तो इन्हें इस तरीके से वस्तु कितनी मिलती है? 100 ग्राम ही मिलेगी। ठीक, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जब हम बेचेंगे कितने? 10% के लाभ पर, तो 100 का 10% 10 ही होगा। ठीक, अब कह रहे हैं कि 100 का लाभ 10% लाभ लेंगे तो बेचेंगे कितने का? 110 रुपये का, 110 रुपये का बेचेंगे। ठीक, फिर इन्होंने क्या किया कि तोलते वक्त जब इन्होंने तोला तो क्या किया? चोरी कर ली। कितने का? तो इन्होंने चोरी की 20% का, 20% की क्या की? घटतौली की। तो 100 का 20% 20 ही होगा, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 ग्राम बेच रहे हैं। तो जो इनका सीपी डैश होगा, यानी कि जो इनके लागत होगा 80 ग्राम का, तो पैसा खर्च करेंगे। 80 ग्राम बेचे हैं तो पैसा इनका 80 ग्राम का तो लगेगा, लेकिन 80 ग्राम में इन्होंने तोला, लेकिन बेचा कितने का? 110 रुपये का। तो इनको इस तरीके से फायदा हुआ कि घाटा? तो फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो कितने का हुआ? 80 रुपये पैसा लगाए हैं, 110 का बेचे हैं, तो कितने का? 30 रुपये का। 80 और 30, 110, यानी कि 30 रुपये का इन्होंने इनका क्या हुआ? फायदा हुआ। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कितने का हुआ है? 30 का। और किस पे हुआ है? तो हुआ है हमें 80 रुपये पर, 80 लागत लगा तो 80 पे, तो हुआ है 80 का, और गुणे 100 लिख के परसेंटेज का साइन लगा देंगे, हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 उठा के इसमें गुणा करा देंगे, तो P इक्वल क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट इक्वल 300 बटे 8। अब ये कैसे करेगा? 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, हासिल कितना आएगा? 24 और 6 बजेगा, 60 हो जाएगा। 8 सते 56, बचेगा 4 सही 8 हो जाएगा, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा? प्रॉफिट परसेंट इक्वल हो जाएगा 37 सही 1/4% की क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। सॉरी 4 नहीं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2, 37 सही 1/2% का फायदा हो जाएगा, प्रॉफिट। चलिए दोस्तों, इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% लाभ कमाता है, 20% वजन कम तोलता है, ठीक है। 37 सही 1/2% का लाभ कमाता है, x का मान ज्ञात करें। कह रहा एक दुकानदार है, ठीक, उसने अपने वस्तुओं को x% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, तोलते समय 20% की चोरी की और उसके बाद में उनको फायदा इस तरीके से कितना हुआ, 37 सही 1/2% की फायदा हुआ। तो लाभ पूछा है, आइए देखते हैं। हम मान लेते हैं कि इन्होंने अपने घर से रुपया लगाया 100 रुपया, कितना लगाया 100। इस तरीके से इन्हें वस्तु कितनी मिली, 100 ग्राम मिली, ठीक, 100 ग्राम वस्तु मिली। फिर इन्होंने कहा कि हम अपना जो वस्तु है इसको हम x% लाभ पर बेचेंगे, कितना प्रॉफिट लेंगे, x% की लाभ लेंगे। तो जो ये सीपी बेचेंगे, जो इस 100 पर x का लाभ होगा वही तो बेचेंगे, तो ये हमें अभी नहीं पता, ठीक, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब फिर इन्होंने क्या किया, जब तोलते वक्त इन्होंने क्या किया, 20% की चोरी कर ली। अब 100 का 20% 100 ही होगा, 100 ग्राम लाए हैं और 20 ग्राम चोरी कर लिए, तो बेचेंगे कितने का, बेचेंगे 80 ग्राम, 80 ग्राम बेचेंगे। अब 80 ग्राम, जो 80 ग्राम है 80 रुपये में इनको मिलेगा, तो यानी कि इनका सीपी कितने रुपये में लगा है, सीपी डैश हो गया, 80 ग्राम का इनका पैसा लगा है। और इस तरीके से जब इनको देखा गया तो प्रॉफिट इनको कितना हुआ है, तो प्रॉफिट इनको हुआ है 37 सही 1/2% का जो क्वेश्चन ने कहा, ठीक। अच्छा, जो परसेंट होता है, जो प्रॉफिट होता है हमारा, वो सीपी पे होता है, और जो बेचते हैं वो पता लगाते हैं। जैसे प्रॉफिट हमें हुआ होगा तो सीपी पे तो हुआ होगा। अब यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट परसेंट जो हमारा है वो 37 सही 1/2% है। अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या होगा, 7 दूनी 14 और 1 15 के 5 हासिल आएगा 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, और बटे 2 लिखा तो 2 लिख देंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/100 लिखना पड़ेगा हमें। तो क्या हो जाएगा 5 से काटेंगे 15 5 75 और 20 पंचे 100, 5 3 15 5 और 5 20, तो क्या हो जाएगा 3 1 कम 3 और 4 दूनी 8। इसका मतलब परसेंटेज क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 हो जाएगा, ठीक। अब ये 8 नीचे होता है उसको हम सीपी मानते हैं। 8 रुपए अगर कोई वस्तु खरीद लेकर आए और उसे 37 से 1/3% का प्रॉफिट हुआ तो बेचेंगे कितने का, 3 का, यानी कि 3 का फायदा हो तो बेचेंगे कितने का, 8 का खरीद लेकर आए, यानी कि यहाँ पे देखते हैं सीपी इन्होंने लगाया 8 रुपया, तो बेचेंगे कितने का, बेचेंगे 8 लाए और 3 का फायदा पाए तो बेचेंगे 8 5 8 3 11 रुपये का। एसपी करेंगे कितने का, 11 रुपये का। अब देखिए एसपी हमारे हिसाब से कितना है 8, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हम पहले 8 रुपये, लेकिन क्वेश्चन कह रहा 80 रुपया लगाए हैं लागत, तो 8 बराबर 80, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 8 1 का 8 से कट जाएगा 10 हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा 10। और इनका एसपी कितना है, एसपी है इनका 11, 1 का वैल्यू 10, तो 11 का वैल्यू 10 से गुणा करा देंगे, 11 2 110, यानी एसपी हमें पता चला कितना है 110 है। अब देखिए कोई वस्तु 100 रुपये का खरीद लेके आए हैं और बेच दे रहे हैं कितने का 110, तो फायदा होगा कितने का, 10 का फायदा होगा, 10 का फायदा, और 100 का 10 ही परसेंट होगा, तो यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10%। अगर ये नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से सीपी कितना लगा 100 और फायदा कितना 110, सॉरी सीपी 100 बेचे हैं कितना 110, तो फायदा कितने का, प्रॉफिट हुआ हमें 10 रुपये का, 10 रुपये का तो प्रॉफिट हुआ है, और 10 किस पे हुआ है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए तो होगा किस पे 100 पे, और गुणे 100 से गुणा करा के परसेंटेज का साइन लगा देंगे, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10%, एक्स का वैल्यू कितना आएगा 10%। एक्स का वैल्यू ही पूछा था, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 10%। चलिए तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।